ना, इसके नेगेटिव एंड को हमने कैथोड से कनेक्ट किया। जब बैटरी का नेगेटिव एंड कैथोड से कनेक्ट होगा तो कुछ रेज निकलेंगे। ऐसे रेज जो कैथोड से निकल रहे हैं, कैथोड से इमिट हो रहे हैं, तो हम उससे क्या कहेंगे? कैथोड रेज। और अब ऐसे रेज जो कैथोड से निकल रहे हैं तो हम उसे कैथोड रेज कहेंगे। लेकिन अब ये रेज स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर एनोड की जानिब जा रही है, पॉजिटिव चार्ज की जानिब जा रहे हैं, हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन टूवर्ड एनोड, यानी स्ट्रेट लाइन के अंदर कैथोड रेज एनोड की जानिब स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करते हैं, पहली पॉइंट। अब दूसरी पॉइंट है कि जी अगर हमने कैथोड रेज के रास्ते में कोई अपेक्यू ऑब्जेक्ट रख लिया, अपेक्यू ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके। जब हम किसी कैथोड रेज के रास्ते में अपेक्यू ऑब्जेक्ट रखेंगे तो जब कैथोड रेज वहां से पास होंगे, उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो उसकी शेडो बनेगी। फर्ज कीजिए ये कैथोड रेज का रास्ता है, पास होते यहां से, हमने यहां पर एक अपेक्यू ऑब्जेक्ट रख दिया। अब इस अपेक्यू ऑब्जेक्ट की कैथोड रेज शेडो बनाएंगे, ठीक है। और दूसरी पॉइंट है व्हेन दे स्ट्राइक विद गिलास और अदर मटेरियल इट कॉज मटेरियल टू शाइन, यानी अगर हम कैथोड रेज के रास्ते में कोई गिलास या दूसरा मटेरियल रख लेते हैं तो उस मटेरियल के अंदर शाइनिंग पैदा होगी, चमक पैदा होगी। फर्ज कीजिए ये एक गिलास है, कैथोड रेज के रास्ते में हमने रख लिया। अब जब कैथोड रेज इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, जब कैथोड रेज इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो इसकी क्या होगी? शाइनिंग पैदा होगी, चमक पैदा होगी, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट है ई अपॉन एम चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.7588 into 10 पावर कूलम पर ग्राम, यानी ये थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब की मदद से इलेक्ट्रॉन की ई अपॉन एम चार्ज टू मास रेशियो भी कैलकुलेट की थी। ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट या परमानेंट